दोस्तों, क्या अब आरओ एआरओ का एग्जाम 4 शिफ्टों में ऑर्गेनाइज किया जाएगा? मतलब जैसे पहले आरओ का एक ही पेपर बनता था और वो एक सिंगल पेपर सभी लोगों को दिया जाता था, लेकिन अभी पिछले एक हफ्ते से एक इंटरनल नोटिस बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि अब आरओ का कोई एक पेपर नहीं बनेगा। वो 4 अलग अलग शिफ्टों में करवाया जाएगा 2 दिन में, यानी कि अलग अलग उसके पेपर बनेंगे। तो कोई पेपर कठिन बन सकता है, कोई पेपर सरल बन सकता है। ठीक है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स के अंदर एक दुविधा का माहौल क्रिएट हो गया है कि सर क्या ये वाकई इस बार ये जो एग्जाम है ये अलग अलग शिफ्टों में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो एक चीज आप सभी लोग ध्यान से सुनो कि वो जो नोटिस है वो कोई ऑफिशियल नोटिस अभी जारी नहीं किया गया है। मतलब हो सकता है कि भविष्य में ऑफिशियल नोटिस उसका रिलीज किया जा सकता है, लेकिन मैंने अभी तक उसका वीडियो इस वजह से नहीं बनाया था क्योंकि वो एक इंटरनल नोटिस है और उसमें भी कुछ कमियां दिख रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि ये रियल नोटिस नहीं हो सकता है। और आयोग की वेबसाइट पर अभी तक ऐसा कोई भी नोटिस नहीं है कि एग्जाम को अलग अलग शिफ्टों में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि अगर ये चीज हो जाती है तो इसका फायदा या फिर नुकसान क्या है इसका, वो इस वीडियो में बताते हैं। देखो, जो इस बार आरओ का पेपर जो लीक हुआ था 11 फरवरी 2024 वाला, उसके बाद से आपको पता होगा लगातार धरना प्रदर्शन किया गया। आयोग के सामने भी एक मुसीबत खड़ी हो गई कि हम बड़े बड़े एग्जामों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कराएं। क्योंकि आपको भी पता है कि इस बार के आरओ के एग्जाम में 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। ठीक है, और आयोग ने एग्जाम कंडक्ट करवाने को लेकर एक नियमावली भी जारी करी थी, जिस नियमावली में उसने एक रूल लिखा था कि किसी भी एग्जाम में अगर 4 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे तो वो एग्जाम एक दिन में नहीं कराया जाएगा, वो जबकि अलग अलग दिनों में अलग अलग शिफ्टों में वो एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब चूंकि इस आरओ के एग्जाम में 10 लाख लोगों ने फॉर्म भर रखा है, तो क्या ये भी वो नियम इस पर भी लागू होगा? सबसे बड़ा चर्चा का विषय ये है, क्योंकि पेट तक तो सीमित था भाई। आप ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम जो वैकेंसीज निकलती हैं वो अगर मल्टीपल शिफ्ट में होती हैं तो मतलब ठीक लगता है, लेकिन ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि किसी ऑफिशियल लेवल एग्जाम को मल्टीपल शिफ्टों में करवाया जाएगा। क्योंकि फिर उसमें क्या रहेगा कि अलग अलग शिफ्टों में अगर पेपर होगा तो कोई पेपर थोड़ा सा हल्का आ जाएगा, कोई पेपर थोड़ा सा टफ आ जाएगा, और उसके लिए जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो सही नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अगर सही हो, सही से नॉर्मलाइज किया गया हो और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से किया गया हो, मतलब एक एक स्टूडेंट को डेटा रिलीज करना चाहिए कि भाई नॉर्मलाइजेशन वाला मार्क्स कितना है, किस बेसिस पर हमने नॉर्मलाइजेशन किया है, उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है स्टूडेंट्स को। तो ये सब दिक्कत आने वाली है कि अगर ये मान लो, चूंकि देखो एक चीज आपको समझनी होगी कि आयोग के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है इस बार एग्जाम को नकल फ्री कराना, पेपर आउट किए बिना कराना। तो सीधी सी बात है कि वो नियम को तो फॉलो करेगा, और ये अगर नियम बना है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस करने वाले हैं। और अगर ये चीज बन जाती है तो समझो कि इसका थोड़ा बहुत नुकसान ही होगा, फायदा कोई नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब पेट का पेपर जो पहले जब सिंगल पेपर होता था पेट का, तब पेपर थोड़ा सा सही बनता था। अब जब से ये ज्यादा पेपर बनने लगते हैं, जब एक एक ही एग्जाम के मल्टीपल एग्जाम पेपर बन रहे हैं, तो उसमें चूंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनाने पड़ते हैं, तो उसमें क्या है कि कहीं से भी कुछ भी पूछ रहे हैं, मतलब जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है ऐसी ऐसी चीजें भी पूछी जा रही हैं। तो उस केस में क्या होता है कि स्टूडेंट के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है कि उसको ज्यादा पढ़ना पड़ता है। ऐसी चीजें भी पढ़नी पड़ती हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं लग रही हैं, वो भी एग्जाम में पूछी जाने लगती हैं। इसके अलावा सब कॉन्फिडेंस का खेल है। अगर आप एग्जाम दे रहे हो, आपको शुरुआत के 5 क्वेश्चन आपके बन गए तो आप उस एग्जाम में अच्छा कर जाओगे। अगर शुरुआत के 5-6 क्वेश्चन ही आपसे नहीं बन पाए तो साइकोलॉजिकली आप वहीं से ही टूट जाएंगे। आप फिर सब कुछ आने के बावजूद में भी पूरा पेपर अच्छे से नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम होने से प्रॉब्लम यही होती है कि मान लो किसी ऐसी शिफ्ट में आपका एग्जाम पड़ गया जिसका पेपर थोड़ा सा टफ था, तो वो थोड़ा सा टफ उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा जो टफ पेपर था वो आपके सीधे माइंड पर इफेक्ट करता है, और जिसकी वजह से आती हुई चीज भी गलत होने लगती है। फिर वो थोड़ा गलत नहीं होता है, फिर वो इंसान के लिए पूरी तरीके से गलत हो जाता है।
इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुप सी ग्रुप डी तक तो सीमित था कि भाई मल्टीपल अलग अलग दिनों में आप एग्जाम को कंडक्ट करवा लो, लेकिन आरओ का एग्जाम हो गया और पीसीएस का एग्जाम हो गया या पीसीएस के यूपीपीएससी के थ्रू और भी जो एग्जाम करवाए जाते हैं, उन उन सभी एग्जामों को आज भी सिंगल एग्जाम कराना चाहिए, तो निष्पक्ष तरीके से सही प्रतिभा निकलकर सामने आएगी। इन सब एग्जामों के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि मल्टीपल डेज में मल्टीपल शिफ्टों में एग्जाम कराया जाए, फिर उसका नॉर्मलाइजेशन कराया जाए, क्योंकि उसमें हमेशा देखा गया है कि कोई भी खुश नहीं होता है। जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो कभी कभी उसका फॉर्मूला सही से नहीं लगता है, कॉन्फिडेंस किसी का कम हो गया, टफ पेपर आ गया, तो वो चीजें फिर सेम पैरामीटर पर नहीं जज हो पाती हैं। बाकी अगर आयोग ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस लाता है तो उस पर मेरी पूरी नजर बनी हुई है, मैं लगातार इन चीजों को नोटिस कर रहा हूं। जैसे ही ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा तो सबसे पहले आप सभी को मैं बताऊंगा, तब तक के लिए जितना पढ़ा दिखा है अपने बैच में उसको पढ़ते रहिए। आप सभी को पता है कि पिछली बार 97 क्वेश्चन हमने फंसाए थे। हमने आपको तैयारी उस लेवल पर करा रखी है कि कितना भी कठिन पेपर आ जाए, कैसा भी घुमा फिरा कर पेपर आ जाए, आप उस पेपर में कट ऑफ से कई गुना अच्छे नंबर लेकर आएंगे। इस वजह से एक तरफ से जैसी चीजें करा रखी हैं उसको पढ़िए। थैंक यू सो मच गाइस।